ये वीडियो गेम चेंजिंग है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, जो भी बच्चा बीटेक करना चाहता है, चाहे वो टॉप रैंकर है, चाहे वो भाई डायरेक्ट एडमिशन लेने वाला है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप कैसे स्टूडेंट हैं आपको पता है, एवरेज हो, टैलेंटेड हो, जल्दी पढ़ लेते हो, पढ़ते नहीं हो, आपको पता है। तो कैसे ही बच्चे हैं, आपके लिए शानदार वीडियो होने वाला है। तो बीटेक करने वाले हो तो कहाँ से करें? गवर्नमेंट कॉलेज से करें, प्राइवेट कॉलेज से करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, सब में डिफरेंस है। मैं आपको, हालांकि इनका रिलेशन मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन इनके साथ, मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मतलब फिजिकल कैंपस में। गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आए हैं और उनको पता है, मतलब GFTS में गया हूँ काफ़ी, मतलब पढ़ने के लिए गया था बट कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए छोड़ना पड़ा। तो ये बेसिकली मेरा रिलेशन है। तो काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बेस पर आपको बताऊंगा कहाँ पर क्या है, और जो बताऊंगा मैं ये आपको हेल्प करेगा आपका जो बीटेक का जर्नी और आगे का 30-40 साल का जर्नी आसान करने के लिए और बढ़िया करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिया हूँ मैं यहाँ पर। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉलेज जब चूज़ करते हैं क्या चेक करें आपको बताना पड़ेगा, और इस वीडियो में 2-3 ऐसे पॉइंट बताऊँगा आपको जो इसमें लिखा नहीं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो सबसे पहले क्या है, कोई कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखो, कब कॉलेज भाई खुला है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जितना पुराना कॉलेज उतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कॉलेज के मैनेजमेंट के पास, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। तो आइडियल क्या है, 10 साल पुराना कॉलेज चल जाएगा। लेटेस्ट खुला है तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चे आपके साथ होगा, तो आप एक्सपेरिमेंट का शिकार हो सकते हो। एक्सपेरिमेंट अच्छा भी हो सकता है, उसका चांस कम रहता है, खराब होने का चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है भाई आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं उसमें 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग जैसा कंडीशन हो जाएगा जब प्लेसमेंट होगा, कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, जैसे सरकारी नौकरी में होता है। नौकरी तो बहुत निकल रहे हैं भाई, हर महीने निकलते हैं, हर दिन निकलते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है, बहुत कम का। वैकेंसी इतना है ही नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 20-30 लाख, वैकेंसी आते हैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार। तो भाई डिफरेंस समझ रहे हैं, 1% भी चांस नहीं होता है बच्चों का सिलेक्शन होने का। तो वैसा कंडीशन ना हो, और वैसा हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में, इसलिए बच के। तो भाई बोलोगे सर ब्रांच कितना मैटर करता है, ये बता दो। ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना अच्छे ब्रांच का आप कहीं से ही पढ़ लो। मेरे पास कई सारे बच्चे आए हैं मेरे 1-to-1 सेशन में। 1-to-1 सेशन क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है लाइफ का, मतलब कॉलेज के एडमिशन को लेके, जॉब के प्रॉब्लम को लेके, प्रॉपर गाइडेंस को लेके, ब्रांच को लेके, आगे क्या पढ़ना चाहिए, बाहर जाना है आउटसाइड इंडिया, कहाँ पर सस्ता कहाँ पर बढ़िया हो सकता है, कोई भी सवाल है आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं पूछ सकते हैं, आपको बताऊंगा बिल्कुल जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसके बेस पर। बिकॉज मेरे पास कैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी, मैं सब जगह थोड़ा जा रहा हूँ, बिकॉज हर जगह से मेरे पास बच्चे आते हैं, हर जगह से मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस में पूछ लेता हूँ, वो बता देते हैं एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस फिर कंबाइन होता है, फिर उससे आपको गाइड करता हूँ। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर आपको उलपटांग कॉलेज में नहीं फंसना है, अगर आपको उलपटांग ब्रांच में नहीं जाना है, बिकॉज देखो मैंने अगर अपना इंस्टीट्यूट खोला है मैं तो बोलूँगा बढ़िया है, लेकिन वो बायस नहीं होगा, मतलब वो ना बायस्ड हो जाएगा, अनबायस्ड नहीं होगा। कोई शॉपकीपर जाके पूछोगे आप तो बोलोगे ये प्रोडक्ट कैसा है, बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो खराब हो अच्छा हो मतलब नहीं, उसको बेचना है भाई अपना। तो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को आपको बताना है आपके लिए बेस्ट क्या है। आपको मैं बताऊंगा बेस्ट क्या है, अनबायस्ड, बिकॉज मेरा कोई भी ब्रांच से ना आता है, मतलब ब्रांच आप अगर किसी ब्रांच में जाओगे मेरे को फायदा नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज में जाएंगे तो मेरे को फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा, आपको एक रोड मैप बना के दूंगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए इवन IITians, NITians, PSU में जॉब कर रहे हैं, SSC वाले, UPSC वाले सब मेरे पास आते हैं। तो आप भी जरूर आइए एक बार एडमिशन से पहले, ताकि आप फंसे नहीं, ताकि आगे का 4 साल और आगे का और नेक्स्ट 40 साल बढ़िया बीते। आपको एक जेन्युइन इफेक्टिव आपके लिए, मतलब सिर्फ आपके लिए डिजाइन, पर्सनलाइज डिजाइन करके दूंगा, एक बढ़िया रोड मैप आफ्टर एडमिशन ऑल्सो। तो बिफोर एडमिशन ही बेनिफिट मिल जाएगा, आफ्टर एडमिशन ही बेनिफिट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलेगा। प्लस
कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट, कौन कौन से काउंसलिंग में जा सकते हैं, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए बढ़िया हो सकता है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बढ़िया हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो भाई देर किस बात का, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। फंसने से पहले, पैसे बर्बाद होने से पहले आ जाना, सब कुछ बच जाएगा, सही जगह पढ़ने चले जाओगे, खुश रहोगे और क्या। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे शानदार वेबसाइट पर, दैट इज टॉप टेस्ट सीरीज। 1-to-1 सेशन, प्राइवेट सेशन होता है, आप खुद आ पाएंगे, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, इसको भरना है, ओके करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है गूगल पे, फोन पे का यूज़ करके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माई पर्सनल नंबर, जस्ट सेव दैट नंबर इन योर फोन and share your email ID as well as payment screenshot, then I will assign you date and time for session, and this session will be one of your best session. I must say that life changing session, because you will get proper direction in the field of engineering. So my dear, किसी बच्चे का मान लो क्या पेमेंट में एरर आ रहा है, अभी रुको बहुत सरप्राइज है, एरर आ रहा है तो क्या करेंगे आप, इस व्हाट्सएप नंबर को फोन पे सेव कर लेंगे और बोलेंगे पेमेंट में एरर है, आप हमें ऑल्टरनेट मेथड बताओ। सिर्फ ये लिख के भेजना है आपको, सर पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताइए। आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। सरप्राइज देखो, सरप्राइज आपके पास है। अभी क्या करेंगे, मेजोरिटी बच्चे, कुछ ही % बच्चे मेरे पास आते हैं, मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, और वहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जरिया है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर देखेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यूज़, बहुत बढ़िया कॉलेज है, कई बोलेंगे सारे बढ़िया ही कॉलेज है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो पैसे लिए होते हैं और बताते भी नहीं पैसे लिया वीडियो बनाने के लिए। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। मैं कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ, बीटेक कॉलेज को, कोई बढ़िया आ गया तो मैं प्रमोट कर दूंगा, नहीं तो नहीं। आज तक तो किया नहीं भाई, इतने साल हो गया। 2 कॉलेज को प्रमोट किया था 4 साल पहले, वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहाँ एडमिशन ऐसे मिलता नहीं, बट अब फिर अभी नहीं करता उनका प्रमोशन, बिकॉज मेरे को लगता है मैं अगर प्रमोशन करूँगा मैं अनबाइस्ड रह नहीं पाऊँगा। आपको जब सेशन देता हूँ, मेरे को अनबाइस्ड रहना पसंद है। तो अब क्या है ना, आप ना टाइम बर्बाद कर लोगे, कुछ आएगा नहीं, बिकॉज हाई चांस है। मेरे पास बच्चे आते हैं सेशन में, पूछते हैं सर ये कॉलेज कैसा है, मैं पूछता हूँ कहाँ से पता लगा, बोले यहाँ से पता लगा। भाई कभी मत वीडियो देखना उसका, ये सारे स्पॉन्सर्ड है। फिर डेटा उसको दिखाया, बोले सर मैं फंस जाता आपके पास आ गया, नहीं तो फंसता मैं तो, और क्या फंसता ही भाई, टाइम बर्बाद होता, पैसे बर्बाद होता, बाद में बोलते हे भाई कहाँ फंस गया मैं। समझ पा रहे? तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, इस टाइम को लगाना है स्किल सीखने के लिए। फायदा क्या मिलेगा, स्किल सीखोगे, अपने रिज्यूम पर लिखोगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, उससे पैसे कमा पाओगे। जॉब नहीं, कॉलेज में रहते रहते पैसे कमा पाओगे। मैं ऐसे स्किल कोर्सेज आपको देता हूँ 2500 रुपया में। बोलोगे सर थोड़ा महंगा है, कम कर दो, फ्री दे दूंगा भाई, परेशान क्यों हो रहे हो, आपको फ्री मिलेगा। ये सारे 11 हाई क्वालिटी कोर्सेज अभी जो वीडियो देख रहे हैं फ्री है। वीडियो अगर हट गया मतलब क्या, फ्री गायब, तुरंत इसलिए एक्शन लेना है, इसका फायदा उठाना है। तो क्या करना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1, 2, 1, ये सारे कोर्स अगर कर लेते हो भाई, स्टार्टिंग 5 से 10 हज़ार पर मंथ, और आफ्टर दैट 15, 20, 40, 50 हज़ार पर मंथ कमा सकते हो। कॉलेज में रह के, कई सारे कॉलेजेस के टीचर्स के इतने सैलरी नहीं होता है, ये सच बता रहा हूँ आपको मैं मेरे प्यारे बच्चे। और किसी ब्रांच में एडमिशन लोगे, ये सी और या फिर C++ सीखना पड़ेगा, पहले सीख लो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से। इसमें यूट्यूब वाला नहीं है भाई, ये यूट्यूब वाला कहीं ना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, मॉक टेस्ट है, इसमें टेस्ट देना, खुद टेस्ट देंगे उसमें आप, छोटे छोटे वीडियोज़ है, उसके बाद क्या है, असाइनमेंट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स है, गेम डिज़ाइन और गेम को एग्जीक्यूट करके गेम चलाना सिखा रखा है। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे बंडल का। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस वन कोर्स मैं टीचर बना आफ्टर बीटेक बिकॉज ऑफ दिस वन कोर्स। वाई? बिकॉज मैंने बीटेक में 6 बार लगातार टॉप किया था और मैं बिलो एवरेज बच्चा हूँ। 10th में 60%, 12th में 55.8%। तो उस प्रोसेस में काफ़ी कुछ सीखा, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए, मैं बच्चों को बहुत कुछ गाइड कर सकता हूँ। एंड आई हैव शेयर्ड ऑल दोज स्ट्रेटेजीज, ऑल दोज स्टेप्स इन दिस प्रोग्राम माय डियर। Not only this, my dear, you can speak English fluently. Definitely doesn't matter which background you belong to. You maybe belong to any backward place government school like me.
So you can to speak English, my dear. I have shared all the steps, all the strategies in very simple manner so that anybody can follow this. Even 10th class student can follow the process I have shared in this. खाली इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे. You can also come to know how to study in college. Even you can also come to know how to write on the answer sheet of the college examinations so that you can score much better. लेबोरियस हो, एवरेज हो, खुश हो जाइए. इस कोर्स को करने के बाद आप टॉपर बनेंगे, इस बात का गारंटी है अगर सही से बात को फॉलो करते हो. बिकॉज मैं खुद जीता था एग्जाम्पल हूँ, मेरे काफ़ी बच्चों ने टॉप किया है. प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके परफेक्ट करके टॉप कर सकते हैं. अब टॉपर बनोगे नहीं बनोगे तो बच्चे कितने उस पर डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा इस बात का 100% गारंटी है. बट अगर बढ़िया स्कोर लाओगे टॉपर ही बन सकते हैं भाई. वापस आते हैं हमारा जो हम जिस पर काम कर रहे थे उस पर चलते हैं. थोड़ा सा हम बात करते हैं क्या, सीट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं फीस का. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं फीस दे रहा हूँ भाई, कम से कम देखो 40 से 50% ROI होना चाहिए रियल वाला. अब प्रॉब्लम क्या है, नेट पर जो ROI दिखता है वो इतना अच्छा दिखता नहीं है. बहुत बार हाई चांस से मैनिपुलेटेड रहता है मैक्सिमम कॉलेजेस का. तो भाई इससे आप छुटकारा चाहते हो कि एक्सपर्ट पर्सन से बात करो या फिर उस कॉलेज से जो पास आउट करा है उससे बात करो या फिर मेरे से बात कर लो. और क्या बता दूंगा भाई. नेक्स्ट टीचर्स से क्या देखना है, उस कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है. अगर PhD है कहाँ से PhD करें, अगर M.Tech है कहाँ से M.Tech करें, ये देखना है आपको. कितना एक्सपीरियंस टीचर्स के, और एक चीज़ देखना है कितने साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं. अगर पता कर सकते हो टीचर्स के सैलरी कितना है. अगर आपके टीचर की सैलरी लेस देन 1 लाख पर मंथ है तो भाई वो टीचर खुद डीमोटिवेट फील करते होंगे पढ़ाते हुए. उनको देख के आपको मोटिवेशन आएगा ही नहीं. तो ये चीज़ें भी चेक करना पड़ेगा आपको. और ये चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाना, अगर कोई कॉन्टैक्ट है उससे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इस चीज़ में आपने फंसे तो भाई दिक्कत आएगा आपको. परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, मतलब कितना, और पूरा कॉलेज का मत देखना, आपके ब्रांच का देखना. 100 बच्चे हैं, कितने बच्चों का सच वाला जॉब लगा, मान लो 70 का लगा, 60 का लगा. अगर आपको ऐसे कॉलेज मिलता है 70% सच का लगता है. बिकॉज क्या होता है कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है, डमी प्लेसमेंट होता है. डमी प्लेसमेंट मतलब क्या, प्लेसमेंट होगा, ज्वाइनिंग डेट नहीं आएगा या फिर ज्वाइनिंग डेट आ गया ट्रेनिंग के बाद भगा दिया जाएगा, मतलब छुट्टी. बिकॉज ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होता है, टेस्ट जो सेट करता है उसके हाथ में होता है कितना डिफिकल्ट टेस्ट सेट करेगा. जैसे मैं एग्जाम लूंगा, मेरे हाथ में कितने बच्चों को मैं पास कराना चाहता हूं. ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग में सेट किया जा सकता है. +2 लेवल में करना मुश्किल है, 10 लेवल करना मुश्किल है, बट इंजीनियरिंग में किया जा सकता है. तो वर्किंग फील्ड में तो कर ही सकते हैं. जो बंदा सुपर एक्सपर्ट है वो ऐसे क्वेश्चन देगा, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, सबका छुट्टी. चलो भाई आप पास नहीं कर पाए इसलिए जॉब में नहीं रखेंगे. ये होता है डमी प्लेसमेंट. अच्छा जेन्युइनली बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाते हैं फिर जॉब नहीं लगा, अलग बात है वो. बट जो डमी प्लेसमेंट होता है पता लग जाता है. ये मेरा कहानी नहीं, बच्चों का कहानी है भाई, तभी बता रहा हूँ. कहाँ होता है, कॉलेज का नाम नहीं बता सकता, दिक्कत ये है. एवरेज पैकेज, अगर मान लो आपका फीस और खाना पीना मिला के 20 लाख खर्चा हो रहा है, तो अगर आपका एवरेज पैकेज एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 लाख सच वाला है तो अच्छा कॉलेज मान सकते हैं हम इसको. यू कैन कंसिडर दैट कॉलेज एज गुड कॉलेज. फिर हमारे पास लोकेशन, अगर कॉलेज का लोकेशन कोई बड़ा शहर है तो बढ़िया है. बिकॉज उधर क्या ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. विद कॉलेज लाइफ बेटर होता है, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लास्ट वाला जो है ना खतरनाक है. ये और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इससे क्या होता है ऑफ कैंपस जॉब. कॉलेज में क्या होता है आपका कैंपस प्लेस में मदद मिलता है कॉलेज को. एलुमनाई मतलब क्या है, आपके कॉलेज से जो पढ़े हुए हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं. कई सारे IITs में आप सुनते होंगे वहाँ से पढ़ा था वो IIT से, अब बहुत पैसे कमा रहा है इसलिए IIT को दे दिया इतना करोड़ रुपया चंदा, डोनेशन फॉर लैब या फिर रिसर्च, जो भी हो सकता है. ये चीज़ अगर सुनेंगे वो नेट पर सर्च करो आएगा. तो एलुमनाई कहाँ देखोगे, एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म. उधर जाके क्या करना, आपके कॉलेज का जहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर सर्च करना, आपको पता लग जाएगा कौन सा बच्चा कब पास आउट हुआ था आपके कॉलेज से. उससे आपको पता लगेगा कॉलेज के रेपुटेशन के बारे में. बिकॉज से पता लग जाएगा कॉलेज, कोई अगर वहाँ पर स्क्रॉल करना है तो वहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्क्रॉल मत करना. वहाँ पर आप आजकल वहाँ पर भी ज़्यादा प्रोफेशनल रहा नहीं लिंक्डइन, एक्चुअली बहुत कुछ उसमें आता है जो आपके काम का नहीं है. बट ये चीज़ अभी वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चीज़ चेक कर सकते हैं. बाकी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में फिलहाल नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है.
और यहीं पर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। ये YB क्या होता है? ईयर बैक होता है। और ये SB क्या होता है? सेमेस्टर बैक। ये क्या होता है ईयर बैक भाई? मान लो आपने पेपर दिया, आप पेपर में पास नहीं कर पाए कुछ सब्जेक्ट, तो क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है, ईयर बैक या फिर सेमेस्टर बैक का रूल रहता है। 6 सेट है, मान लो 4 में पास नहीं कर पाए, तो भाई उस सब्जेक्ट को आप पेपर नहीं, वो आपका बैकलॉग लग गया, मतलब पूरा सेमेस्टर खत्म। आपको दोबारा उस सेमेस्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत जगह पर दोबारा फीस देना पड़ेगा, और आपका बीटेक क्या हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, नहीं 4 साल के बाद 4.5 साल का हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली सेमेस्टर बैक बहुत कम जगह होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ईयर बैक होता है। तो मतलब क्या, बीटेक 5 साल का अब होगा, 4 साल का नहीं होगा। तो कोई कॉलेज में अगर आप कमज़ोर हैं, आपको लगता है मेरा बैकलॉग लग सकता है, बैकलॉग क्यों लगता है, बिकॉज कॉलेज का पढ़ाई अलग है, स्कूल का पढ़ाई अलग है, इंग्लिश की कमजोरी बहुत सारे का होता है, इसलिए सोल्यूशन दिया 1-to-1 से इनके साथ जो फ्री कोर्स मिल रहा है इंग्लिश वाला, वो आपके लिए काम का है। अगर खाली इंग्लिश वाला कोर्स बाय करना है, यहाँ पे एनरोल करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तीनों पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका और इंग्लिश बोलने का तरीका, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर आके बाय कर सकते हैं। इस बात का गारंटी है सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, बिकॉज कई सारे NITian IITian सॉल्व करे हैं, कुछ टेस्टिमोनियल मेरे पास है, वो भी दिखा नहीं रहा हूँ, बस जो ट्रस्ट करते हैं बाय कर लेना। तो अगर मान लो कोई कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो आप ये चेक करके जाना, अगर उसमें ईयर बैक है रूल, तो उसको अवॉइड करो। अगर आप पास नहीं कर सकते या फिर वो कॉलेज काफ़ी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं पढ़ूंगा भाई, पास हो जाऊंगा, फिर कभी कभार बैकलॉग लग जाता है, मतलब अननोइंगली आ जाता है कभी कभार, ऐसा कभी काफ़ी होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट मैंने दोबारा फॉर्म भरा तो ये क्लियर हो गया था मेरा, मतलब री इवेल्यूएशन करवाया तो पास हो गया था मैं। कई सारे बच्चों का ऐसा होता है। तो क्या है आपका ना, तो ये चीज़ जरूर चेक करना। तो अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, अगर उसमें ईयर बैक का रूल है कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो भाई सोच समझ के जाना, नहीं तो भाई क्या दिक्कत आ जाए आपको, बिकॉज ऐसे ही आप डायरेक्टली जा रहे हैं, क्या पता बैकलॉग लग गया, ईयर बैक लग जाएगा, 5 साल का बीटेक होगा, दोबारा फीस भी भरना पड़ता है कई जगह पर, तो प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए थोड़ा समझ के। आमतौर पर सर आसान कहाँ रहता है पास करना, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में? देखो भाई, रूल के अकॉर्डिंग आमतौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है पास करना, अगर ये रूल अप्लाई है। क्या रूल है भाई? क्या होता है, थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल में लगभग सारे पास कर जाते हैं, बहुत रेयरली कोई फेल करता है, कोई बदतमीजी कर दिया टीचर के साथ या फिर बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता है वो, तो प्रैक्टिकल में सारे पास करता है। थ्योरी में क्या होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, तो जहाँ पर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के पास करते हैं कॉलेज, तो भाई वहाँ आसान होता है। आमतौर पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छे, लगभग सारी जगह पर होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के पास कर रहे हैं। सरकारी कॉलेज में क्या होता है और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है आपका, उसमें भाई इंटरनल अलग से पास करो, एक्सटर्नल अलग से पास करो। इसलिए प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, खाली कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, दिक्कत आता है। जैसे IIT जो है वो कॉलेज नहीं है भाई, वो यूनिवर्सिटी है, बोल सकते हो। IITs NITs इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। जैसे IIT खड़गपुर अपना अलग है, ऑटोनोमस है वो, और इनका IIT वालों का, NIT वालों का, IIITs का, उसके बाद कुछ JFTs का, इनका बेसिकली क्या है आपका, बेसिकली CFTI बोलूँगा, GFT का थोड़ा ऑटोनोमस रहता है, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा कंट्रोल है। बट ये सब IITs NITs का, IIIT से क्या है आपका, ये नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं, ये सेंट्रल से कंट्रोल होते हैं, ये किसी UGC IICT के अंडर नहीं आते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कहानी आपका, ये समझ लीजिएगा। तो ये बेसिकली आपका था पूरा कहानी इस वीडियो का। होपफुली आपको मेन डिफरेंस पता लगा। हाँ, फीस की बात करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज कौन से होते हैं? जो बेसिकली एफिलेटेड होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, दैट इज प्राइवेट कॉलेज। एक टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा मतलब दबदबा था, जब ये टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गए, इसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज का जो इंपॉर्टेंस, मतलब ज़्यादा जो दबदबा था, थोड़ा घटा है। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, हर स्टेट का थोड़ा अलग कहानी है, बट ये घटा है, पहले ऐसा अभी नहीं रहा है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इतने पहले नहीं थे, अभी बहुत है, तो यहाँ पर है। ठीक है, हर स्टेट में भाई साहब कितने खुल गए बताओ लास्ट 10 ईयर्स में, या 15 ईयर्स में पकड़ूंगा, 15-20 ईयर्स में बहुत खुल गया है। 2005 के बाद, 10 के बाद और खुले, और 20 के बाद 15 के बाद और खुले हैं आपका। तो ये फ़ायदा भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी कुछ कुछ जगह पर है, जो बच्चे मेरे को बताते हैं। तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है,
बाकी समझ में आ गया आपको क्या फैक्टर्स देख के एडमिशन लेना है, कहाँ आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज दिया, मौज मारो। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, एक बार जरूर आना है ताकि गलत कॉलेज और गलत ब्रांच में ना फंसे और राइट डायरेक्शन आपको पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच।